नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं और 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होना है हरियाणा की। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की तलाश में लगी हुई है। आज हम आपको एक नए आंकड़े देते हैं कि वर्तमान में जो सत्तासीन पार्टी है भाजपा, क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। तो हैट्रिक लगाने के लिए उन्हें कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है और कितने वर्तमान विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटेगी। इसमें एक और पेच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा की भी राय जुदा जुदा हैं। वो चाहते हैं कि जिताऊ, यानी कि भाजपा चाहती है कि जिताऊ जो विनिंगबिलिटी है उन कैंडिडेट को वो टिकट दी जाए, और आरएसएस का ये कहना है कि कैडर नहीं ख़त्म करना चाहिए, कैडर बेस यानी कि कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो फीडबैक आई है कि इस बार 20 विधायकों जिसमें 4 मंत्री भी हैं उनकी टिकट कट सकती है। उनकी लिस्ट हम आपको देंगे ताकि एक सुदृढ़ और एक जिताऊ कैंडिडेट खड़ा किया जा सके। उन मंत्रियों की लिस्ट मैं फटाफट पढ़ देता हूं बिना किसी इंतजार के कि भाजपा के किन किन मंत्रियों की और किन किन विधायकों की टिकट कटने वाली है। सबसे पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी का नाम आता है, जो स्पीकर हैं और पंचकुला से विधायक हैं, उनकी टिकट कट सकती है इस बार। उसके बाद संदीप सिंह हमेशा यानी कि जो पेहवा से विधायक है और मंत्री भी थे, खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री, और एक कोच के यानी कि शिकायत पर जिनके मामला भी दर्ज है, विवादित रहे, उनकी टिकट कट सकती है। कमलेश ढांडा पानीपत ग्रामीण से है और ये इनकी टिकट कट सकती है बिल्कुल। राम कुमार कश्यप जो इंद्री से विधायक हैं, उनकी टिकट कट सकती है। निर्मल चौधरी गन्नौर से हैं, उनकी भी टिकट कटने की संभावना प्रबल है। लक्ष्मण नापा रतिया से रिजर्व हल्के से है, इनकी भी टिकट कट सकती है। कमल गुप्ता हिसार से और मंत्री भी हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, इनकी टिकट कट सकती है। रणबीर गंगवा, ये एक बड़ा नाम है रणबीर गंगवा का। वैसे तो ताजुब की बात है, रणबीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं विधानसभा में, इनकी टिकट कटने के चांसेस हैं, ऐसा समझा जा रहा है। आरएसएस भी अपना रोल प्ले कर रही है। वहीं घनश्याम सराफ भिवानी से जो विधायक हैं, इनकी टिकट कटना तय है, जैसा कि संभावित है ये चीज़ें सारा। ओम प्रकाश यादव कोसली के विधायक हैं, इनकी भी टिकट कट सकती है, नए चेहरों को उतार सकती है भाजपा। सीताराम अटेली से हैं, ये भी टिकट गंवा सकते हैं। भाजपा और आरएसएस के फिर मैं बता रहा हूँ कि राय जुदा जुदा हैं। लक्ष्मण यादव, इनकी भी टिकट पर यानी कि पानी फिर सकता है। सत्यप्रकाश जरावत, ये भी यानी कि टिकट के लिए गच्चा खा सकते हैं। सुधीर सिंगला, जो सीताराम सिंगला हुआ करते थे भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनके पुत्र हैं और गुड़गांव से विधायक हैं, इस बार ये टिकट लूज कर सकते हैं भाजपा की। संजय सिंह जो तावड़ू से विधायक हैं, इनकी भी टिकट कट सकती है। डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री हैं और बाउल से विधायक है, ये भी टिकट गंवा सकते हैं, इन पर विश्वास नहीं कर सकती। सीमा तिरखा बड़खल से महिला विधायक रही हैं और मंत्री भी रही हैं पूर्व में, तो इनकी भी टिकट जा सकती है। नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद से हैं, जो टिकट के इस बार पैनल में नहीं नाम आ रहा है इनका, हमारे यानी कि सूत्रों के मुताबिक। प्रवीण डागर हाथीन से हैं और जगदीश नायर की भी टिकट कट सकती है। इनके अलावा हम आपको बता दें कि 4 ऐसी और यानी कि विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है, जिनमें हांसी की भी हो सकती है। हांसी से 3 का पैनल में नाम गया है और 3 विधायक और हैं जो जिनकी टिकट कट सकती है। तो इस बार भाजपा किसी भी हालत में हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी में है। ये क्यों है तैयारी में कि हरियाणा
प्रदेश में जो सत्तासीन होगा उसका रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। और हरियाणा का जो पार्टी जैसे भाजपा की पार्टी है, अगर यहाँ पर कांग्रेस आती है तो ये मोदी सरकार के लिए मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि किसान नाराज़ है और किसान दिल्ली में जाकर बैठ सकता है, जो मोदी सरकार के लिए एक नाक की हड्डी भी बन सकता है। इसलिए हरियाणा के अंदर भाजपा का तीसरी बार हैट्रिक लगाना बहुत ज़रूरी है। और भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और जो अपने विधायकों की और मंत्रियों की टिकट भी काट कर यानी कि नए चेहरे और युवा चेहरे भी ला सकती है, जिनके अंदर विनिंगबिलिटी है। और कहा जाता है कि भाजपा उधार के सिंदूर से श्रृंगार करती है। इसका उदाहरण सीधा सीधा है कि किरण चौधरी को राज्यसभा का सदस्य बनाना, नॉमिनेट करना, जो 27 तारीख को यानी कि परिणाम आएंगे। और उसी एवज में जैसे किरण चौधरी यानी कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है और अपनी बेटी के लिए तुशाम के लिए टिकट मांग रही है और खुद राज्यसभा की सदस्य बन गई है, जिससे काफ़ी भाजपा में नाराज़गी भी है। उधर राव इंद्रजीत भी यानी कि नाराज से चल रहे हैं, वो अपनी बेटी के लिए जोर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी को यानी कि उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए टिकट दी जाए। इस प्रकार 20 विधायक, 4 मंत्री और 4 अन्य जिसमें हाँसी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि हाँसी में 3 पैनल पे नाम गए हुए हैं और 3 जगह और हैं, तो उनकी टिकट यानी कि कट भी सकती है। ये अनुमान है, हमारा आकलन है और सर्वे भी है। और भाजपा एक ठोस कदम उठा सकती है अगर उसको तीसरी बार रिटेन करना है। अगर आगे मोदी की सरकार को मजबूत करना है तो यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा को रिटेन करना ही होगा। और ये कटने वाले टिकटों के हमने नाम बताए हैं और चौंकाने वाले टिकटों के नाम भी हम बताएंगे कि किन किन को टिकट मिल सकती है। देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। मैं राजीव बंसल फिर मिलता हूँ एक नए एपिसोड के अंदर कि भाजपा किन किन कैंडिडेटों को टिकट देगी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लीजिए इंतज़ार। राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।